रसूल से कभी बयान न करते, इमाम बैहकी कभी से बयान न करते। हर चंद के ये ख्वाब है, लेकिन सहाबी का अकीदा है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे जानते हैं, मुर्दे सुनते हैं। जब तू कब्रिस्तान में जाता है, अपने वालिद की कब्र पर जाता है, तेरा वालिद तुझे देखता है। और एक और रिवायत है जिसे इमाम बैहकी ने रिवायत किया और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रिवायत के अलावा ये एक और रिवायत है। इस पर मैं ये दावा नहीं करता कि बदअकीदा ने इसको कबूल किया या नहीं, लेकिन जिसको बदअकीदा ने कबूल किया उसके दलाइल मैंने पेश कर दिए। इसी ज़िमन में मैं ये रिवायत पेश कर रहा हूँ। इब्ने अबी दुनिया ने इसको रिवायत किया, इमाम बैहकी ने इसे रिवायत किया। हज़रत उस्मान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मेरी वालदा एक इंतहाई इबादत गुजार नेक सालिहा औरत थी। लोग उसका एहतराम करते, उसे राहिबा कहते, इस कदर इबादत गुजार थी। जब इस दुनिया से चली गई तो मैं हर शबे जुमा अपनी वालदा की कब्र पर जाता, इसाले सवाब करता, दीगर मुर्दों के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करता। लेकिन एक मर्तबा मेरी ख्वाब में मेरी वालदा आई। मैंने वालदा से पूछा, है वालदा साहिबा आखिरत के मराहिल कैसे तय हुए? वालदा ने कहा, मौत की सख्ती मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अभी बरज़ख में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे लिए रेहान का फर्श है। वालदा ने कहा, बड़े खूबसूरत तकिए हैं। लेकिन फिर मेरी वालदा ने कहा, है मेरे बेटे एक हाजत है मेरी, एक तमन्ना है मेरी, एक आरज़ू है मेरी, एक ख्वाहिश है मेरे बेटे। ये जो शबे जुमा तू कब्रिस्तान में आया करता है ना, इस सिलसिले को तर्क न करना। जब तू शबे जुमा कब्रिस्तान में आता है, मेरी रूह तेरी तरफ मानूस होती है, मैं खुश हो जाती हूँ। है मेरे बेटे, न सिर्फ मैं खुश होती हूँ, ये सारे मुर्दे मुझे मुबारकबादियाँ देते हैं, कहते हैं मुबारक हो तुझे। और जब तेरी आमद होती है तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि है खातून औरत, है राहिबा, है नेकोकार पारसा औरत, तुझे मिलने के लिए एक जायर आया है, एक देखने वाला आया है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर तुम्हारी वालदा जिंदा है या इस दुनिया से चली गई है, अगर कब्रिस्तान में है तो अब भी वक्त है, कब्रिस्तान में जाया करो। उस वालदा के लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया करो। अगर बाप चला गया है तो उसके लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया करो। कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो जाया करो। और जिनके जिंदा हैं उस बाप का एहतराम करो, उस माँ का एहतराम करो। जब तुम अपने घर से बाहर जाते हो और माँ खिड़की खोल के अलविदा करते हुए अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लखते जिगर को देखती है और फिर प्यार भरी निगाहों से देखती है, तुम बड़ी रौनक और बड़े तकब्बुर से कहते हो, है मेरी माँ बार बार बाहर ना आया कर, बार बार यूं प्यार ना जतलाया कर। मेरी माँ, मेरे दोस्त हंसते हैं, मेरा तमस्कुर उड़ाते हैं, तजलील करते हैं, तहकीर करते हैं। अब मैं बच्चा नहीं, अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ। माँ मुझे शर्म आती है। अरे नादान, तुझे पता नहीं उस माँ के दिल में तेरे लिए कितना प्यार है, तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। वो माँ तुझसे कितना प्यार करती है, तू माँ की गुस्ताखी करता है, बदतमीजी करता है माँ दरवाजा न खोला कर। वो माँ जिसकी आंख रात को नहीं लगती उस वक्त तक जबकि उसकी आंखों का तारा, उसके दिल का सहारा घर में लौट कर नहीं आता। माँ सोती नहीं, बाप सोता नहीं। अरे तुझे पता नहीं इन बुजुर्गों के वजूद की वजह से, अगर घर में इनकी मौजूदगी की वजह से कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें चलती हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां चलती हैं। तू समझता है कि तू जिंदगी के बड़े बड़े फैसले करता है अपने शऊर, अपने फहम, इल्म, आगही और इदराक की बुनियाद पर तू तरक्की हासिल कर रहा है, तू कामयाबी हासिल कर रहा है। नहीं, नादान इंसान जब अपने घर से जाता है, अपने लिविंग रूम में, अपने घर में, कमरे में उस बूढ़े बाप को छोड़ के चला जाता है, वो बड़ी हसरत, बड़ी निगाहों से देखता है, काश मेरा बेटा चंद लम्हे मेरे साथ गुजारता, काश मेरा बेटा चंद प्यार भरी बातें मुझसे करता। वो तुझसे कुछ नहीं चाहता। हर चंद के वक्त गुजरने के साथ साथ जब बाप बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो वो बचपन की बातें रिपीट करता है। वो चाहता है बातें करे, वो चाहता है कोई बातें सुने। कभी कभी उसकी बातें गैर माकूल भी होती हैं, कभी कभी उसकी बातें नामुनासिब भी होती हैं। कभी कभी तू जिंदगी के 10 साल उसकी वही बातें बार बार सुनता रहता है, थक जाता है। अरे क्या ये पुरानी बातें करता है? मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो कामयाब शख्स हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। है वालिद मोहतरम, किसी और वक्त तुझसे बात करूंगा। लेकिन तुझे पता नहीं, कभी तू कहता है, अरे मेरे तो मुकदमे चल रहे हैं, फुलां से जंग है, इस बाप बूढ़े की बातें, ये बूढ़े की बातें सुन के मुझे क्या फायदा होगा? अरे नादान इंसान, तुझे पता नहीं बड़े बड़े मुकदमों में तुझे कामयाबी सिर्फ इस वजह से मिलती है कि तेरे घर में वो बूढ़ा शख्स मौजूद है, वो बूढ़ी औरत मौजूद है। मुझे बरतानिया में एक शख्स ने कहा, एक वक्त था कि जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती थी, तकलीफें आती थी, लेकिन टल जाती थी। लेकिन क्या है, अब मुसीबतें आती हैं, टलने का नाम नहीं लेती। एक शख्स ने कहा, एक वक्त मेरे घर में पुलिस आई, मुझे बताया गया कि मुझे गिरफ्तार
इजहार किया जाएगा। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात बदले कि पुलिस स्टेशन से फोन आया और मुझे बताया गया कि अब वो केस खत्म हो गया है। एक मर्तबा गैंगस्टर्स ने मुझ पर हमला किया, बड़े ताकतवर थे लेकिन फिर वो नाकाम हो गए। एक मर्तबा मैं बैंकरप्सी का शिकार होने वाला था, बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मैं बैंकरप्सी से बच गया। आज फिर मेरा कारोबार उरूज पर है, मुझे तरक्की मिल गई, मुझे कामयाबी मिल गई। लेकिन अजीब बात है, जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब परेशानियां आती थी, टल जाती थी, अब आती हैं, टलने का नाम नहीं लेती। मैंने पूछा कौन सा वक्त है, उसने डेट बताई। मैंने कहा क्या उस वक्त माँ बाप जिंदा थे? कहा दोनों जिंदा थे। मैंने कहा कब इंतकाल हुआ? कहा जब से इंतकाल हुआ उस वक्त तक मुसीबतें आती हैं, टलती नहीं है। मैंने कहा नादान, तूने इस्लाम के मिजाज को समझा ही नहीं। यही तो मेरे आका की तालीम है, यही तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। वो बाप जो घर में बैठा है, अरे नादान जरा लाड से उससे बात कर लिया कर, जरा प्यार से उससे बात कर लिया कर। वो जो लोगों पर रौब डालता था, अब जमाने में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं, अब जमाने में उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। वो बूढ़ा चाहता है अरे मेरा बेटा आए, मुझसे प्यार भरी बातें करे। वो जमाने को सुनाना चाहता है, अपने बचपन के किस्से सुनाना चाहता है, अपने बचपन की बातें सुनाना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं। एक रिवायत का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, जो बंदा अपने बूढ़े बाप को हंसाता है, लतीफे सुनाता है, उसके लबों पर खिलखिलाहट मुस्कुराहट की देखकर खुश हो जाता है, दुनिया की कोई कौम उसे नाकाम नहीं कर सकती, कोई उसे उस पर फतह हासिल नहीं कर सकती। वो हमेशा फाते रहेगा, हमेशा गालिब रहेगा, कभी मगलूब नहीं होगा। तू इसलिए न कर क्योंकि तुझे बाप की बातें समझ आती हैं, तू सिर्फ इसलिए कर अगर घर में मौजूद है तो इसकी मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी बलाएं टलती हैं, माँ की मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी आफतें टलती हैं। वो माँ जो घर में बैठी है, इंतजार कर रही है मेरा बेटा मुझसे बात करे, तू उससे बात तक नहीं करता, तू उससे कलाम नहीं करता, और उसकी वफाएं देख, उसने वफाओं की रीत कैसे निभाई। वो माँ ऐसी है, अरे ना सिर्फ घर में इंतजार करती है, अरे जालिम तूने उसके प्यार को नहीं देखा, वो कब्रिस्तान में भी इंतजार कर रही है, वो मुंतजिर है। अगर चली गई है तो आप भी वो टिकटकी बांधे देखी है, देख रही है, तेरा बाप इंतजार कर रहा है। और देख वो बाप क्या कहता है, मेरे बेटे जब तू आता है ना, आया कर, आने का सिलसिला छोड़ना, क्योंकि जब आता है तो मेरे पड़ोसी मुबारकबादियां देते हैं, और जिस वक्त तक तू कूफा शहर में दाखिल नहीं हो जाता मैं तुझे देखता रहता हूँ, मैं तुझे प्यार भरी निगाहों से देखता रहता हूँ। अरे गनीमत जानो, अल्लाह का करम है कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। अगर चले गए तो फिर कब्रिस्तान में जाओ, हफ्ते में एक दिन कम से कम उनके पास जाओ। और मैं कहता हूँ वो तो तुम्हारा बाप है, पीर लासानी का मकाम क्या होगा। अरे अगर आम वालिद अपने बच्चे के अमाल को देख रहा है तो पीर लासानी क्यों नहीं देख रहे। ये भी देख रहे हैं, ये भी जानते हैं, ये भी सुनते हैं। इनसे ताल्लुक कायम रखो, इनसे ताल्लुक कायम रखो, औलिया की बारगाह में हाजिर रहो, क्योंकि ये उन्हें देखते हैं। जब तुम इन्हें देखते हो तो फिर ये उनके जलवे भी दिखाते हैं। गौस पाक का वो वाकया, उस पर अपना कलाम खत्म करता हूँ। बगदाद में एक गौस पाक की दीवानी रहती थी, गौस पाक की एक मुरीदा रहती थी, उसे गौस पाक से बड़ा प्यार था, गौस पाक से बड़ी मोहब्बत थी। खलीफाए बगदाद के महल में महफिल मिलाद का इनेकाद था। किसी ने ऐलान किया, अनाउंसमेंट की बगदाद की गलियों में कि आज खलीफाए बगदाद के महल में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल इनेकाद पजीर है, आ जाओ, लोगों को दावत दी जा रही है। ये माँ अपनी बेटी को कहती है, बेटी नए कपड़े पहन ले, गुस्ल कर ले, आज सुना है कि खलीफाए बगदाद के महल में आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हो रही है। लोग आका की अज़मतों के तराने अलापेंगे, आका का मिलाद बयान करेंगे। आ बेटी, हम दोनों माँ बेटी आका के मिलाद की महफिल में जाएंगी, वहाँ पर सवाब हासिल करेंगी, आका की अज़मतों के तराने सुनेंगी। ये दोनों माँ बेटी खलीफाए बगदाद के महल में जाती हैं। वहाँ दरबान खड़ा है, चौकीदार खड़ा है। चौकीदार कहता है तुम कौन हो? इन्होंने अपना तारुफ कराया, कहा दावतनामा है, कोई इन्विटेशन कार्ड है? कहा इन्विटेशन कार्ड नहीं। कहा तुम्हें पता नहीं ये आम लोगों की महफिल नहीं, ये खवास की महफिल है, मुखय्यर लोगों की महफिल है, बड़े मुक्तदर लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हर एक को आने की दावत नहीं, यहाँ इन्विटेशन कार्ड चाहिए, यहाँ दावतनामा चाहिए। क्या तुम्हारे पास दावतनामा है? माँ परेशान होकर कहती है, अरे नादान इंसान, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास दावतनामा तो नहीं, हमारे पास इन्विटेशन कार्ड तो नहीं, लेकिन हमने आका की मिलाद का तस्करा सुना, माँ बेटी तैयार होकर आ गई हैं, हमें जाने दो। कहा नहीं नहीं, यहाँ पर दावतनामे के बगैर अंदर दाखिले की इजाजत नहीं। माँ कहती है, अरे नादान इंसान, मेरे पास इन्विटेशन कार्ड तो नहीं, दावतनामा तो नहीं, लेकिन हुजूर का प्यार तो है ना, हुजूर की मोहब्बत
मोहब्बत तो है ना, हुजूर का इश्क तो है ना। उसने कहा यहाँ हुजूर का इश्क किफायत नहीं करेगा, दावतनामा नहीं है, तो वापस चले जाओ। बेटी बहुत परेशान होकर माँ से कहती है मेरी माँ देखो हम गरीबों के लिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जाना की भी इजाजत नहीं है। माँ कहती है मेरी बेटी दिल छोटा न कर, दिल छोटा न कर। आका की महफिल मिलाद और आका का करम किसी खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है, मुक़य्यद नहीं है। मेरी बेटी आओ घर चलते हैं। बेटी ने कहा घर जाके क्या करेंगे? माँ ने कहा मेरी बेटी जितने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात मुझे अज़बर हैं, मुझे ज़ुबानी याद हैं, मैं पूरी रात तुझे सुनाती रहूंगी। और आका की जो नातें तुझे ज़ुबानी याद हैं तू मुझे सुनाती रहना। यही मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम दोनों माँ बेटी अपने घर में बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करेंगी। ये दोनों घर जाती हैं, पूरी रात माँ मिलाद मुस्तफ़ा के मोजज़ात सुनाती रहती है। बेटी आका की अज़मतों के तराने अलापती रहती है। जब सहरी का वक्त होता है माँ बेटी से कहती है बेटी ये लोटा ले जा, इसे पानी से भर कर ला, मैंने ताज़ा वुज़ू करना है। बेटी दरवाजा खोलती है, बाहर जाती है, एक मंजर देखती है, बेटी की चीख निकल जाती है। बेटी अंदर आती है, माँ देखो बाहर कौन आया है, माँ देखो बाहर कौन आया है, माँ देखो बाहर का मंजर। माँ ने कहा हे नादान बेटी, हम गरीबों को कोई महफिल मिलाद में आने नहीं देता, कौन हमारे कच्चे मकान में हमारी महफिल मिलाद सुनने के लिए आएगा? अरे आंख का धोखा है, कुछ भी नहीं है। बेटी ने कहा माँ बाहर आओ तो सही, देखो तो सही बाहर कौन है। एक सफेद रीश बुजुर्ग हमारी दहलीज को चूम रहे हैं, हमारी चौखट को चूम रहे हैं। माँ दरवाजा खोलती है, माँ की चीख निकल जाती है, अरे बाहर कौन है? बड़े पीर, पीरे पीरा, मीरे पीरा, गौसे आजम, पीराने पीर, मीरा दस्तगीर बाहर खड़े और चौखट को चूम रहे। क्या बात! नारे गौसिया, नारे गौसिया। माँ ने कहा है पीराने पीर, हम गरीबों के कच्चे मकान में आपकी आमद ये कैसे करम फरमाया? आप हमारी दहलीज को चूम रहे हैं, आप हमारी चौखट को चूम रहे हैं, कैसे करम हुआ, कैसे आमद हुई? गौस पाक ने कहा अरे नादान, हे मेरी मुरीदा, तू क्या समझती है मैं तेरी चौखट को चूम रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, तूने टूटे हुए दिल से आमना के लाल को पुकारा था, तूने बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा का इनेकाद किया था। आज अब्दुल कादिर जिलानी तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा। मैंने अभी अभी मोहम्मद अरबी को तेरे घर में आते हुए देखा था। अरे मैं तेरी चौखट को नहीं, आमना के लाल के कदमों के निशानों को चूम रहा।